नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज चतुष्पंचाशदधिकशततमोध्याय 154 अध्याय हम श्रवण करेंगे, जिसमें भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना। भीमसेन बोले कि पांडवो भीमसेनो हम धर्मराजादनन्तरः विशालां वदरीं प्राप्तो भ्रातृभिः सह राक्षसा। राक्षसों में धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के साथ विशाल बदरी नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहाँ पांचाल कुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहाँ से हवा में उड़कर वहाँ पहुँचा होगा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद्य सुंदरी धर्म पत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। ब्रिकोदर, देवर्षि, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहाँ का जल पीते और इसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन, गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती हैं। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्यायपूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा तो वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ से कमल के फूल ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ के किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेर को नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूँ तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह क्षात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। यह महामना कुबेर के घर में नहीं है, अतः इस पर अन्य सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमर्ष में भरे हुए महाबली महाबाहु भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। उस समय क्रोध में भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीम को फटकारते हुए वाणी द्वारा रोकने लगे। नहीं नहीं, ऐसा न करो। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन सब राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर ही गए। यह देख सब राक्षसों ने उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट डालो, हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोधपूर्वक उपर्युक्त बातें कहते और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, खड़े रहो। यह देख वे भयंकर क्रोधवश
यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने लगे और नष्ट कर देने वाले तोमर, पट्टिश आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सबके सब बड़े उग्र स्वभाव के थे। इधर भीमसेन कुंती देवी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े बलवान, शूरवीर, वेगशाली एवं शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। वे सदा ही सत्य एवं धर्म में रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। महामना भीमसेन शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। भीमसेन की मार से क्षत विक्षत एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपने सुध-बुध खो बैठे थे। अतः उनके पांव उखड़ गए और वे तुरंत वहां से आकाश में उड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए थे। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति पराक्रम करके दानव और दैत्यों के दलों को युद्ध में हराकर उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छा अनुसार कमलों का संग्रह करने लगे। तदंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सौगंधिक कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोधवशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर देव प्रवर कुबेर ने हंसकर उन राक्षसों से कहा, मुझे यह मालूम है, भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छा अनुसार कमल ले लेने दो। तब धनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित हो कुरुप्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छा अनुसार विहार करते देखा। वैशंपायन जी कहते हैं, ततस्तानी महारहाणी दिव्यानी भरतर्षभ बहूनि बहुरूपाणी विरजामसी समाददे कि भरत श्रेष्ठ तदंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधिक कमल संग्रहित कर लिए। इसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था, वह किसी भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयदायक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत हो प्रभास शून्य हो गए, उनकी किरणें आच्छादित हो गईं। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गईं, मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे। सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया और किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकेगा? रणोन्मत्त पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूँ उससे पता लगता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। जब भीम नहीं दिखाई दिए तब शत्रुसूदन धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे पूछा, पांचाल राजकुमारी भीमसेन कहाँ हैं? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं? अथवा साहस प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? यह अकस्मात प्रकट हुए उत्पात महान युद्ध के सूचक हैं। ये चारों ओर तीव्र भयानक प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं।
धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी पति प्रिया द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। द्रौपदी बोली, राजन, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ा लाई थी उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर शिरोमणि से यह भी कहा कि यदि इसी तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दें तो उन सब को लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। महाराज, मालूम होता है कि वे महाबाहु पांडु कुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उस मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच तुम्हारे साथ ही राक्षस लोग और इन ब्राह्मणों को जो जैसे थके और दुर्बल हों उनके अनुसार कंधे पर बैठाकर ले चलें और तुम भी द्रौपदी को ले चलो। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मेरा यही विश्वास है क्योंकि उनको गए बहुत समय हो गया। अब वे वेग में वायु के समान हैं और इस पृथ्वी को लांघने में गरुड़ के समान शीघ्रगामी हैं। वे आकाश में छलांग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। निशाचरों, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पावे इसके पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जन्मेजय, तब कुबेर के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा उन अनेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाकर लोमश के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान किया। उन सब ने शीघ्रता पूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित वह अत्यंत मनोरम सरोवर देखा जिसमें सौगंधिक कमल थे। उसके तट पर मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा, जिनके शरीर, नेत्र, भुजाएं और जांघें छिन्न भिन्न हो गई थी, गर्दन कुचल दी गई थी। महात्मा भीम उस सरोवर के तट पर खड़े थे। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थी। वे दोनों हाथों से गदा उठाए और दांतों से होंठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हों। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया और मधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन, यह तुमने क्या कर डाला? तुम्हारा कल्याण हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण है और देवताओं के लिए भी अप्रिय है। यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम न करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधिक कमल ले लिए और वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय शिलाओं के आयुध रूप में ग्रहण किए बहुत से विशाल काय उद्यान रक्षक वहां प्रकट हो गए। भारत, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमस, नकुल, सहदेव तथा अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनय पूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। इससे वे निशाचर राक्षस प्रसन्न हो गए। तदंतर वे कुरुप्रवर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहां आनंद पूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस सौगंधिक सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा कि हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए, मन को आह्लाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहाँ पूर्व काल में देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके हैं तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया है। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र, कर्म और चेष्टाओं की कथा सुनी है। राजर्षियों के भी चरित्र और भांति भांति की शुभ कथाएं सुनते हुए
मंगलमय आश्रमों में, विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्नान किया है। हमने सदा फूल और जल से देवताओं की पूजा की है और यथा प्राप्त फलमूल से पितरों को भी तृप्त किया है। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में, विशेषतः परम पुण्यमय समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भलीभांति स्नान एवं आचमन किया है। इला, सरस्वती, सिंधु, यमुना तथा नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वार को लांघकर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे, जहाँ बहुसंख्यक ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत भी दर्शन किया। विशाल बद्रिका तीर्थ, भगवान नर नारायण के आश्रम तथा सिद्धों और देवर्षियों से पूजित इस दिव्य सरोवर को भी दर्शन किया है। विप्रवरों महात्मा लोमश जी ने हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। भीमसेन, यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका उपाय सोचो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी, कुबेर के इस आश्रम से आगे जाना संभव नहीं है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाला बद्री के नाम से विख्यात भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ। कुंती कुमार, वहां से तुम प्रचुर फल फूलों से संपन्न वृक्ष पर्वा के रमणीय आश्रम पर जाओ, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। उस आश्रम को भी लांघकर आर्ष्टि वेण के आश्रम पर जाना और वहीं निवास करना। तदंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्लाद देने वाली थी। साथ ही वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजर्षियों को अधिक आश्चर्य हुआ। वह महान आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रषि धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होना चाहिए। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उस समय साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ततस्तान परिविश्वस्तान वसतस्तत्र पांडवान पर्वतेन्द्रे दुजे सार्थम पार्थगमन कांक्षया। कि जन्मेजय तदंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था कि मैं संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मंत्र कुशल ब्राह्मण हूँ। वह कुंती कुमारों के तरकस और धनुष को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्टात्मा एवं पाप बुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। जन्मेजय, पांडवों को आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे, परंतु राख में छिपी हुई आग की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे नहीं जान पाए। शत्रुसूदन हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों सहित किसी अज्ञात दिशा को चला गया। लोमश आदि महर्षि ध्यान लगाए बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करके और फूल लाने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए हैं। तब उस दुष्टात्मा ने विशाल, विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र
द्रौपदी तथा तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान किया। उस समय पांडु कुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके म्यान से निकली हुई अपनी तलवार को भी उससे छुड़ा लिया। फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। इधर जिन्हें वह जटासुर हरकर लिए जा रहा था, वे धर्मराज युधिष्ठिर इससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का ही नाश हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती है। दूसरे भी जहाँ कहीं मनुष्य अथवा पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु पक्षियों की अपेक्षा भी विशेष रूप से धर्म का विचार करते हैं। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे उत्तम धर्म का ज्ञान रखते हैं। उन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। राक्षस, देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, तिर्यक योगिनी के सभी प्राणी और कीड़े मकोड़े, चींटी आदि भी मनुष्य के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं। इस दृष्टि से तू भी मनुष्यों से ही जीविका चलाता है। इस मनुष्य लोक की समृद्धि से ही तुम सब लोगों का लोक समृद्धिशाली होता है। यदि इस लोक की दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधिपूर्वक पूजित होने पर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस, हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक हैं। हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। नरभक्षी निशाचर, तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के सन्मुख हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। जिनका अन्न खाए और वहां अपने को आश्रय मिला हो, उसके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं है। तो हमारे आश्रम में हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रह रहा है। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है। इस प्रकार तो अब तक तूने ब्राह्मण रूप से जो आचार विचार दिखाया था वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना भी व्यर्थ ही है, तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। ऐसी दशा में तो व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकारी है और आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर ही उतर आई है तो और तू संपूर्ण धर्मों को भी छोड़ बैठा है, तो हमें हमारे शस्त्र देकर युद्ध कर तथा उसमें विजयी होने पर द्रौपदी को ले जा। यदि तू अज्ञानवश यह विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अपकीर्ति ही प्राप्त होगी। निशाचर, आज तूने इस मानव जाति की स्त्री का स्पर्श करके जो पाप किया है, यह भयंकर विष है जिसे तूने घड़े में घोल कर पी लिया है। इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। भार से उसका शरीर दबने लगा, इसलिए अब वह पहले की तरह शीघ्रतापूर्वक न चल सका। तब युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से डरना मत, मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहाँ से अधिक दूर नहीं होंगे। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस के प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, क्षत्रियों के लिए इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को ही जीत ले। राजन, इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध करते हुए मार डालें। परंतप महाबाहु नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। भारत, हम विजयी हों या मारे जाएं,
सभी दशाओं में उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए तो मैं फिर कभी अपने को क्षत्रिय नहीं कहूँगा। अरे ओ निशाचर, खड़ा रहे, मैं पांडव कुमार सहदेव हूँ। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा, या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदा के लिए सो जा। माद्री नंदन सहदेव जब ऐसी बात कर रहे थे, उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो वज्रधारी इंद्र आ पहुंचे हों। उन्होंने वहां राक्षस के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदी को देखा। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे और वह मूढ़ राक्षस मार्ग से भ्रष्ट होकर वही चक्कर काट रहा था। काल से उसकी बुद्धि मारी गई थी, दैव ने ही उसे वहां रोका था। भाइयों और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो और जटासुर से बोले, ओ पापी, पहले अब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था, तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था, तो भी तू ब्राह्मण के रूप में अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए था और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं कहता था, इसलिए मैंने तुझे तत्काल नहीं मार डाला। तू हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था, जो हमें प्रिय न लगे ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था। ऐसी दशा में मैं तुझे कैसे मारता? जो राक्षस को राक्षस जानते हुए भी बिना किसी अपराध के उसका वध करता है, वह नरक में जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भी आज से पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था। निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की बुद्धि दी है। काल रूपी डोरे से लटकाया हुआ बंसी का कांटा तूने निगल लिया है। तेरा मुंह जल की मछली के समान उस कांटे में गुथा गया है, अतः अब तू कैसे जीवन धारण करेगा? जिस देश की ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहां तेरा मन पहले से ही जा पहुंचा है, वहां अब तू न जा सकेगा। तुझे तो बक और हिडंबे के मार्ग पर जाना है। भीमसेन के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए उद्यत हो गया। उस समय रोष से उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, तुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था? मैंने तेरे ही लिए विलंब किया था। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है, उन सब के नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे रक्त से ही मैं उनका तर्पण करूंगा। राक्षस के ऐसा कहने पर भीमसेन अपने मुख के दोनों कोने चाटते हुए कुछ मुस्कुराते से प्रतीत हुए, फिर क्रोध से साक्षात काल और यमराज के समान जान पड़ने लगे। खड़ा रह कहते हुए ताल ठोक कर राक्षस की ओर दृष्टि गड़ाए उस पर टूट पड़े। राक्षस भी उस समय भीमसेन को युद्ध के लिए उपस्थित देख बार बार मुंह फैलाकर मुंह के दोनों कोने चाटने लगा, और जैसे बलि राजा वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार कुपित हो उसने भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन भी स्थिर होकर उससे युद्ध के लिए खड़े हो गए और वह राक्षस भी निश्चिंत हो उनके साथ महाबाहु युद्ध की इच्छा करने लगा। उस समय उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। यह देख माद्री पुत्र नकुल और सहदेव अत्यंत क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े, परंतु कुंती कुमार भीमसेन ने हंसकर उन दोनों को रोक दिया और कहा, मैं अकेला ही इस राक्षस के लिए पर्याप्त हूँ, तुम लोग चुपचाप देखते रहो। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, महाराज, मैं अपने सब भाइयों की धर्म की, पुण्य कर्मों की तथा यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूँ, इस राक्षस को अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बाहों से बाहें मिलाकर गुथ गए। भीमसेन तथा राक्षस दोनों में देवताओं और दानवों के समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे।
दोनों का बल महान था। वे गरजते हुए दो मेघों की भांति सिंहनाद करके वृक्षों को तोड़ तोड़ कर परस्पर चोट करते थे। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपनी जांघों के धक्के से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। जैसे पूर्व काल में स्त्री की इच्छा वाले दो भाई बाली और सुग्रीव में भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षस में होने लगा। उन दोनों का भय वृक्ष युद्ध उस वन के वृक्ष समूह के लिए महान विनाशकारी सिद्ध हुआ। वे दोनों बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिलाकर बार बार विकट गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। भारत उस प्रदेश के सारे वृक्ष गिरा दिए गए। तब एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उन महाबली वीरों ने वहां ढेर के ढेर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएं लेकर 2 घड़ी तक इस प्रकार युद्ध किया मानो 2 पर्वतराज बड़े बड़े मेघ खंडों द्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हों। वहां की शिलाएं विशाल और भयंकर, अत्यंत भयंकर थीं। वे देखने में महान वेगशाली वज्रों के समान जान पड़ती थी। अमर्ष में भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हीं शिलाओं द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात अपने अपने बल के घमंड में भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर झपट कर पुनः अपनी भुजाओं से कसते हुए विपक्षी को उसी प्रकार खींचने लगे जैसे 2 गजराज परस्पर भिड़कर एक दूसरे को खींच रहे हों। अपने अत्यंत भयानक मुक्कों द्वारा वे परस्पर चोट करने लगे। तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से कटकटाने की आवाज होने लगी। तदंतर भीमसेन ने 5 सिर वाले सर्प की भांति अपने 5 अंगुलियों से युक्त हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे राक्षस की गर्दन पर बड़े वेग से दे मारा। भीमसेन की भुजाओं के आघात से वह राक्षस थक गया। तदंतर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात देवताओं के समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेन ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। उस समय पांडुनंदन भीम ने उनके सारे अंगों को दबा दबा कर चूर चूर कर दिया और थप्पड़ मार मार कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। भीमसेन के बल से कटकर अलग हुआ जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूटकर गिरे हुए फल के समान जान पड़ता था। उसका होंठ दांतों से दबा हुआ था और आंखें बहुत फैली हुई थीं। दांतों से दबे हुए ओठ वाला वह मस्तक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और इस प्रकार जटासुर को मारकर महान धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुदगण देवराज इंद्र के गुण गा रहे हों। वैशंपायन जी कहते हैं कि निहते राक्षसे तस्मिन् पुनर्नारायणाश्रमम् अभ्येत राजकांतेयो निवासमकरोत् प्रभु। कि उस राक्षस के मारे जाने पर कुंती कुमार शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर पुनः नरनारायण आश्रम में आकर रहने लगे और एक दिन उन्होंने द्रौपदी सहित सब भाइयों को एकत्र करके अपने प्रिय बंधु अर्जुन का स्मरण करते हुए कहा, हम लोगों को कुशल पूर्वक वन में विचरते हुए 4 वर्ष हो गए। अर्जुन ने यह संकेत किया था कि मैं 5वें वर्ष में लौट आऊंगा। पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज कैलाश पर आकर अर्जुन से मिलने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा में हमने यहाँ डेरा डाला था, क्योंकि वही मिलने का उनकी ओर से संकेत प्राप्त हुआ था। वह श्वेत कैलाश शिखर पुष्पित वृक्ष बलियों से सुशोभित है। वहाँ मतवाले कोकिलों की काकली, भ्रमरों के गुंजारव तथा मोर और पपीहों की मीठी वाणी से नित्य उत्सव होता रहता है। जो उस पर्वत की शोभा को बढ़ा देता है वहाँ व्याघ्र, बराह, महिष, गबया, हरिण, हिंसक जंतु, सर्प तथा रुरु मृग निवास करते हैं। खिले हुए सहस्त्रदल, शतदल, उत्पल, प्रफुल्ल कमल तथा नीलोत्पल आदि से उस पर्वत की रमणीयता और भी बढ़ गई है। वह परम पुण्यमयी और
पवित्र है। देवता और असुर दोनों ही उसका सेवन करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन ने वहां भी अपना आगमन देखने के लिए उत्सुक हुए हम लोगों के साथ संकेत पूर्वक यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र विद्या का अध्ययन करने के लिए 5 वर्षों तक देवलोक में निवास करूंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले गांडीवधारी अर्जुन अस्त्र विद्या प्राप्त करके पुनः देवलोक से इस मनुष्य लोक में आने वाले हैं। हम लोग शीघ्र ही उनसे मिलेंगे। ऐसा कहकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन तपस्वियों के सामने उन्हें बुला भेजने का कारण बताया। उन कठोर तपस्वियों को प्रसन्न करके कुंती कुमारों ने उनकी परिक्रमा की। तब उन ब्राह्मणों ने कुशल मंगल के साथ उन सबके अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति का अनुमोदन किया और कहा, भरत श्रेष्ठ, आज का यह क्लेश शीघ्र ही सुखद भविष्य के रूप में परिणित हो जाएगा। धर्मज्ञ, तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस संकट से पार होकर सारी पृथ्वी का पालन करोगे। राजा युधिष्ठिर ने उन तपस्वी ब्राह्मणों का यह आशीर्वाद शिरोधार्य किया और वे परंतप नरेश उन ब्राह्मणों तथा भाइयों के साथ वहां से प्रस्थित हुए। घटोत्कच आदि राक्षस भी उनकी सेवा के लिए पीछे पीछे चले। राजा युधिष्ठिर महर्षि लोमस के द्वारा सर्वथा सुरक्षित थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महातेजस्वी भूपाल कहीं तो भाइयों सहित पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें पीठ पर बैठाकर ले जाते थे। इस प्रकार वे अनेक स्थानों में गए। तदंतर राजा युधिष्ठिर अनेक क्लेशों का चिंतन करते हुए सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरी हुई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कैलाश, मैनाक पर्वत, गंधमादन की घाटियों और श्वेत हिमालय पर्वत का दर्शन करते हुए उन्होंने पर्वतमालाओं के ऊपर ऊपर बहुत सी कल्याणमयी सरिताएं देखी तथा 17वें दिन के दिन वे हिमालय के एक पावन पृष्ठ भाग पर जा पहुँचे। राजन, वहाँ पांडवों ने गंधमादन पर्वत का निकट से दर्शन किया। हिमालय का वह पावन पृष्ठ भाग नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से आवृत था। वहाँ जल के आवर्तों से सींचकर उत्पन्न हुए फूल वाले वृक्षों से घिरा हुआ वृषपर्वा का परम पवित्र आश्रम था। शत्रुदमन पांडवों ने उन महात्मा महर्षि राजर्षि वृषपर्वा के पास जाकर क्लेश रहित हो उन्हें प्रणाम किया। उन राजर्षि ने भरत कुलभूषण पांडवों का पुत्र के समान अभिनंदन किया और उनसे सम्मानित होकर वे शत्रुदमन पांडव वहां 7 रात ठहरे रहे। 8वें दिन उन विश्वविख्यात राजर्षि वृषपर्वा की आज्ञा ले वे उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक करके वृषपर्वा के यहाँ धरोहर की भांति सौंपा। उन सब का पांडवों ने समय आने पर सगे बंधु की भांति सत्कार किया था। ब्राह्मणों को सौंपने के पश्चात पांडवों ने अपने शेष सामग्री भी उन्हीं महामना को दे दी। तदंतर पांडु पुत्रों ने वृषपर्वा के ही आश्रम में अपने यज्ञ पात्र तथा रत्नमय आभूषण भी रख दिए। वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता, कार्यकुशल और संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन धर्मज्ञ नरेश ने भरत श्रेष्ठ पांडवों को पुत्र की भांति उपदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर महामना पांडव उत्तर दिशा की ओर चले गए। उस समय उनके प्रस्थान करने पर महातेजस्वी राजर्षि वृषपर्वा ने पांडवों को उस देश के जानकार अन्य ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और कुछ दूर पीछे पीछे जाकर उन कुंती कुमारों को आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्हें रास्ता बताकर वृषपर्वा लौट आए। फिर सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पैदल ही वृषपर्वा के बताए हुए मार्ग पर चले, जो अनेक जाति के मृगों के झुंडों से भरा हुआ था। वे सभी पांडव नाना प्रकार के वृक्षों से हरे भरे पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालते हुए चौथे दिन श्वेत हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे, जो महामेघ के समान शोभा पाता था। वह सुंदर शैल शीतल सलिल राशि से संपन्न था और मणि, सुवर्ण, रजत तथा शिलाखंडों का समुदाय रूप था।
हिमालय का भैरमणीय प्रदेश अनेकानेक कंदराओं और निर्झरों से सुशोभित शिलाखंडों के कारण दुर्गम तथा लताओं और वृक्षों से व्याप्त था। पांडव वृषपर्वा के बताए हुए मार्ग का आश्रय ले नाना प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए अपने अभिष्ट स्थान की ओर अग्रसर हो रहे थे। उस पर्वत के ऊपर बहुत सी अत्यंत दुर्गम गुफाएं थीं और अनेक दुर्गम्य प्रदेश थे। पांडव उन सब को सुखपूर्वक लांघकर आगे बढ़ गए। पुरोहित धौम्य, द्रौपदी, चारों पांडव तथा महर्षि लोमश, ये सब लोग एक साथ चल रहे थे, कोई पीछे नहीं छूटता था। आगे बढ़ते हुए वे महाभाग पांडव पुण्यमय माल्यवान नामक महान पर्वत पर जा पहुँचे, जो अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित तथा अत्यंत मनोरम था। वहाँ मृगों के झुंड विचरते और भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। बहुत से वानर भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसके शिखर पर कमल खंडित सरोवर, छोटे छोटे जलकुंड और विशाल वन थे। वहाँ से उन्हें गंधमादन पर्वत दिखाई दिया, जो किम पुरुषों का निवास स्थान है। सिद्ध और चारण उसका सेवन करते हैं। उसे देखकर पांडवों का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। उस पर्वत पर विद्याधर विहार करते थे, किन्नरियां क्रीड़ा करती थीं, झुंड के झुंड हाथी, सिंह और व्याघ्र निवास करते थे। शरभों के सिंहनाद से वह पर्वत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के मृग वहां निवास करते थे। गंधमादन पर्वत का वह वन नंदन वन के समान मन और हृदय को आनंद देने वाला था। वे वीर पांडु कुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमशः उस सुंदर कानन में प्रविष्ट हुए, जो सबको शरण देने वाला था। उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामना ब्राह्मण साथ थे। वे सब लोग विहंगों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर, सुंदर, श्रवण सुखद, मादक एवं मोदजनक शुभ शब्द सुनते हुए तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों और फलों से सुशोभित एवं उनके भार से झुके वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आम, आमड़, आमड़ा, भव्य नारियल, तेंदु, मुंजातक, अंजीर, अनार, नींबू, कटहल, लकुच, बड़हल, मोच, खजूर, अम्लवेंत, पारावत, क्षौद्र, सुंदर कदम, वेन, कैथ, जामुन, गांभीर, बेर, पाकड़, गूलर, बरगद, पीपल, पिंड, खजूर, भिलावा, आंवला, हर्रे, बहेड़ा, इंगुद, करौद तथा बड़े बड़े फल वाले तिंदुक और दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष गंधमादन के शिखरों पर लहलहा रहे थे, जो अमृत के समान स्वादिष्ट फलों से लदे हुए थे। इन सब को देखते हुए पांडव लोग आगे बढ़ने लगे। उसी प्रकार चंपा, अशोक, केतकी, बकुल, पुन्नाग, सुल्तान चंपा, सप्तपर्ण, कनेर, केवड़ा, पाटल, कूटज, सुंदर मंदार, इंदिवर, पारिजात, कोबिदार, देव दारू, शालताल, तमाल, पिंपल, हिंगुल, हिंग का वृक्ष, सेमल, पलाश, अशोक, शीशम तथा सरल आदि वृक्षों को देखते हुए पांडव लोग अग्रसर हो रहे थे। इन वृक्षों पर निवास करने वाले चकोर, मोर, भृंगराज, तोते, कोयल, कलभिंग, हारित, चकवा, प्रियक, चातक तथा दूसरे नाना प्रकार के पक्षी श्रवण सुखद मधुर शब्द बोल रहे थे। वहां चारों ओर जलचर जंतुओं से भरे हुए मनोहर सरोवर दृष्टिगोचर होते थे, जिनमें कुमुद, पुंडरीक, कोकनद, उत्पल, कल्हार और कमल सब और व्याप्त थे। कादम्ब, चक्रवा, कूरर, जलकुक्कुट, कारंडव, प्लब, हंस, बक, मदगू तथा अन्य कितने ही जलचर पक्षी कमलों के मकरंद का पान करके मद से मतवाले और हर्ष से मुग्ध हुए उन सरोवर में सब ओर फैले हुए थे। कमलों से भरे हुए तालाबों में मीठे स्वर से बोलने वाले भ्रमरों के शब्द गूंज रहे थे। वे भ्रमर कमल के भीतर से निकली हुई रज तथा केसरों से लाल रंग में रंगे जान पड़ते थे। इस प्रकार वे नरश्रेष्ठ गंधमादन के शिखरों पर पद्म,
पद्मखंड मंडित तालाबों को सब ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां लता मंडपों में मोरनियों के साथ नाचते हुए मोर दिखाई देते थे, जो मेघों की मृदंग तुल्य गंभीर गर्जना सुनकर उद्दाम काम से अत्यंत उन्मत्त हो रहे थे। वे अपनी मधुर केका ध्वनि का विस्तार करके मीठे स्वर में संगीत की रचना करते थे और अपनी पवित्र पाखें फैलाकर विलासयुक्त मदालस भाव से वन विहार के लिए उत्सुक हो प्रसन्नता के साथ नाच रहे थे। कुछ मोर लता पल्लरियों से व्याप्त कुटज वृक्षों के कुंजों में स्थित हो अपनी प्यारी मोरनियों के साथ रमण करते थे और कुछ कुटजों के डालियों पर मदमत्त होकर बैठे थे तथा अपनी सुंदर पांखों के घटाटोप से युक्त हो मुकुट के समान जान पड़ते थे। कितने ही सुंदर मोर वृक्षों के कोटरों में बैठे थे। पांडवों ने उन सब को देखा। पर्वतों के शिखर पर अधिकाधिक संख्या में सुनहरे कुसुमों से सुशोभित सुंदर शेफालिका के पौधे दिखाई देते थे, जो कामदेव के तोमर नामक वाण से प्रतीत होते थे। खिले हुए कनेर के फूल उत्तम कर्णपूर के समान प्रतीत होते थे। इसी प्रकार वन श्रेणियों में विकसित कुरवक नामक वृक्ष भी उन्होंने देखे, जो कामसक्त पुरुषों को उत्कंठित करने वाले कामदेव के बाण समूह के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार उन्हें तिलक के वृक्ष दृष्टिगोचर हुए, जो वन श्रेणियों के ललाट में रचित सुंदर तिलक के समान शोभा पा रहे थे। कहीं मनोहर मंजरियों से विभूषित मनोरम आम्र वृक्ष दिख पड़ते थे, जो कामदेव के बाणों की सी आकृति धारण करते थे। उनकी डालियों पर भौरों की भीड़ गूंजती रहती थी। उन पर्वतों के शिखरों पर कितने ही ऐसे वृक्ष थे जिनमें सुवर्ण के समान सुंदर पुष्प खिले थे। उन वृक्षों के पुष्प देखने में दावानल का भ्रम उत्पन्न करते थे। किन्हीं वृक्षों के फूल लाल काले तथा वैदुर्य मणि के सदृश धूमिल थे। इस प्रकार पर्वतीय शिखरों पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से विभूषित वृक्ष बड़ी शोभा पा रहे थे। उसी तरह शाल, तमाल, पाटल और बकुल आदि वृक्ष उन शिखरों पर धारण की हुई माला की भांति शोभा पाते थे। पांडवों ने पर्वतीय शिखरों पर बहुत से ऐसे सरोवर देखे जो निर्मल स्फटिक मणि के समान सुशोभित थे। उनमें सफेद पांख वाले पक्षी, कलहंस आदि विचरते तथा सारस कलरव करते थे। कमल और उत्पल पुष्पों से संयुक्त उन सरोवरों में सुखद एवं शीतल जल भरा था। इस प्रकार वे वीर पांडव चारों ओर सुगंधित पुष्पमालाएं, सरस फल, मनोहर सरोवर और मनोरम वृक्षावलियों को क्रमशः देखते हुए गंधमादन पर्वत के वन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर उन सब की आंखें आश्चर्य से खिल उठी। उस समय कमल, उत्पल, कल्हार और पुंडरीक की सुंदर गंध लिए मंद मधुर वायु उस वन में मानो उन्हें व्यंजन डुलाती थी। तदंतर युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रसन्नता पूर्वक यह बात कही, भीम, यह गंधमादन कानन कितना सुंदर और कैसा अद्भुत है। इस मनोरम वन के वृक्ष और नाना प्रकार की लताएं तो दिव्य हैं। इन सब में पत्र, पुष्प और फलों की बहुतायत है। ये सभी वृक्ष फूलों से लदे हैं, कोकिल कुल से अलंकृत हैं। इस वन में कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं है जिनमें कांटे हों और जो खिले न हों। गंधमादन के शिखरों पर जितने वृक्ष हैं उन सब के पत्र और फल चीकने हैं। सभी भ्रमरों के मधुर गुंजार से मनोहर जान पड़ती है। यहाँ के सरोवर में कमल खिले हुए हैं। देखो, हथिनियों सहित हाथी इन तालाबों में घुसकर इन्हें मथे डालते हैं। और इस दूसरी पुष्करिणी पर दृष्टिपात करो, जो कमल और उत्पल की मालाओं से अलंकृत है।
यह कमल माला धारिणी साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान मानव साकार विग्रह धारण करके प्रकट हुई हैं। गंध मादन के उस उत्तम वन में नाना प्रकार के कुसुमों की सुगंध से सुबासित ये छोटी छोटी वन श्रेणियां भ्रमरों के गीतों से मुखरित हो कैसी शोभा पा रही हैं। भीमसेन, देखो, यहाँ के सुंदर प्रदेशों में चारों ओर देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। ब्रिकोदर, हम लोग ऐसे स्थान पर आ गए हैं जो मानवों के लिए अगम्य है। जान पड़ता है हम सिद्ध हो गए हैं। कुंती नंदन, गंध मादन के शिखरों पर ये फूलों से भरे हुए उत्तम वृक्ष इन पुष्पित लताओं से अलंकृत होकर कैसी शोभा पा रहे हैं। भीम, इन पर्वत शिखरों पर मोरिनियों के साथ विचरते बोलते हुए मोरों का यह मधुर केकार अब तो सुनो। ये चकोर, शतपत्र, मदोन्मत्त कोकिल और सारिका आदि पक्षी इन पुष्प मंडित विशाल वृक्षों की ओर कैसे उड़े जा रहे हैं। पार्थ, वृक्षों की ऊंची शिखरों पर बैठे हुए लाल, गुलाबी और पीले रंग के चकोर पक्षी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। इधर हरी और लाल घासों के समीप पर्वतीय झरनों के पास सारस दिखाई देते हैं। भृंगराज, उपचक्र, चक्रवाक और लोहपृष्ठ कंक नामक पक्षी ऐसी मीठी बोली बोलते हैं जो समस्त प्राणियों के मन को मोह लेती है। इधर देखो, ये कमल के समान कांति वाले गजराज जिनके 4 दांत शोभा पा रहे हैं, हथिनियों के साथ आकर वैदुर्य मणि के समान सुशोभित इस महान सरोवर को मथे डालते हैं। अनेक झरनों से जल की धाराएं गिर रही हैं जिनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर है और ये पर्वत के सर्वोच्च शिखर से नीचे गिरती हैं। नाना प्रकार के रजतमय धातु इस महान पर्वत की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपनी प्रभाओं से भगवान भास्कर के समान प्रकाशित होती हैं और कुछ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान सुशोभित हो रहे हैं। कहीं काजल के समान काले और सुवर्ण के समान पीले रंग के धातु दिख पड़ते हैं। कहीं हरिताल संबंधी धातु हैं और कहीं हिंगुल संबंधी, कहीं मेन सिल की गुफाएं हैं जो संध्याकालीन लाल बादलों के समान जान पड़ती हैं। कहीं गेरू नामक धातु है जिनकी कांति लाल खरगोश के समान दिखाई देती है। कोई धातु श्वेत बादलों के समान है तो कोई काले मेघों के समान, कोई प्रातःकाल के सूर्य के भांति लाल रंग के हैं। ये नाना प्रकार की परम कांतिमान धातु समूचे शैल की शोभा बढ़ाते हैं। पार्थ, जिस प्रकार वृषपर्वा ने कहा था उसी प्रकार इन पर्वतीय शिखरों पर अपनी प्रियसी अप्सराओं तथा किमपुरुषों के साथ गंधर्व दृष्टिगोचर होते हैं। भीमसेन, यहाँ समताल से गाते हुए गीतों तथा साम मंत्रों का विविध स्वर सुनाई पड़ता है जो संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह परम पवित्र एवं कल्याणमयी देव नदी महागंगा है। इनका दर्शन करो। यहाँ हंसों के समुदाय निवास करते हैं तथा ऋषि एवं किन्नरगण सदा इन गंगा जी का सेवन करते हैं। शत्रु दमन भीम, भांति भांति के धातुओं, नदियों, किन्नरों, मृगों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, मनोरम कानकों तथा 100 मस्तक वाले भांति भांति के सर्पों से संपन्न इस पर्वतराज का दर्शन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार वे शूरवीर पांडव हर्षपूर्ण हृदय से अपने परम उत्तम लक्ष्य स्थान को पहुंच गए। गिरिराज गंधमादन का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तदंतर परंतप पांडवों ने पुष्पमालाओं से तथा फलवान वृक्षों से संपन्न राजर्षि आर्ष्टिवेश का आश्रम देखा। फिर वे कठोर तपस्वी दुर्बल काय तथा नस नाड़ियों से ही व्यक्त राजर्षि आर्ष्टिवेण के समीप गए जो संपूर्ण धर्मों के पारंगत विद्वान थे। वैशंपायन जी कहते हैं कि युधिष्ठिरं मासाद्य तपसा दग्ध किल्बिषम् अभ्यवादयत प्रीत शिरसा नाम कीर्तयन
कि जन्मेजय राजर्षि आर्षि वेण ने तपस्या द्वारा अपने सारे पाप दग्ध कर दिए थे। राजा युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तदंतर द्रौपदी, भीमसेन और परम तपस्वी नकुल, सहदेव ये सभी मस्तक झुकाकर उन राजर्षि को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसी प्रकार पांडवों के पुरोहित धर्मज्ञ धौम्य जी, कठोर व्रत का पालन करने वाले राजर्षि आर्षिवेण के पास यथोचित शिष्टाचार के साथ उपस्थित हुए। उन धर्मज्ञ मुनि आर्षिवेण ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुश्रेष्ठ पांडवों को जान लिया और कहा, आप सब लोग बैठें। महातपस्वी आर्षिवेण ने भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का यथोचित आदर सत्कार किया और जब वे बैठ गए तब उनसे कुशल समाचार पूछा। कुंती नंदन, कभी झूठ की ओर तो तुम्हारा मन नहीं जाता? तुम धर्म में लगे रहते हो ना? माता पिता के प्रति जो तुम्हारी सेवा वृत्ति होनी चाहिए वह है ना? उसमें शिथिलता तो आई नहीं है क्या? तुमने समस्त गुरुजनों, बड़े बूढ़ों और विद्वानों का सदा समादर किया है। कभी पाप कर्मों में तो तुम्हारी रुचि नहीं होती। गुरुश्रेष्ठ, क्या तुम अपने उपकारी को उसके उपकार का यथोचित बदला देना जानते हो क्या? तुम्हें अपना अपकार करने वाले मनुष्य की उपेक्षा कर देने की कला का ज्ञान है? तुम अपनी बड़ाई तो नहीं करते क्या? तुमसे यथा योग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष तुम पर प्रसन्न रहते हैं क्या? तुम वन में रहते हुए भी सदा धर्म का ही अनुसरण करते हो। पार्थ, तुम्हारे आचार व्यवहार से पुरोहित धौम्य जी को क्लेश तो नहीं पहुंचता है? कुंती नंदन, क्या तुम दान, धर्म, तप, शौच, सरलता और क्षमा आदि के द्वारा अपने बाप दादों के आचार व्यवहार का अनुसरण करते हो ना? पांडुनंदन, प्राचीन राजर्षि जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम भी चल रहे हो ना? कहते हैं जब जब अपने अपने कुल में पुत्र अथवा नारी का जन्म होता है तब तब पितृलोक में रहने वाले पितर शोकमग्न होते हैं और हंसते भी हैं। शोक तो उन्हें यह सोचकर होता है कि क्या हमें इसके पापों में हिस्सा बंटना पड़ेगा, और हंसते इसलिए हैं कि क्या हमें इसके पुण्य का कुछ भाग मिलेगा। यदि ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है। पार्थ, जिसके द्वारा पिता, माता, अग्नि, गुरु और आत्मा इन पांचों का आदर होता है वह यह लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आर्यचरण, आपने मुझे यह धर्म का निचोड़ बताया है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रीति से विधि पूर्वक इसका पालन करता हूँ। आर्षिवेण बोले, पार्थ, पर्वों की संधि वेला में पूर्णिमा तथा प्रतिपदा की संधि में बहुत से ऋषिगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते हैं और इस श्रेष्ठ पर्वत का सेवन करते हैं। उनमें से कितने तो केवल जल पीकर जीवन निर्वाह करते हैं और कितने केवल वायु पीकर। राजन, कितने ही किम पुरुष जाति के कामी अपनी कामिनियों के साथ परस्पर अनुरक्त भाव से यहाँ क्रीड़ा के लिए आते हैं और पर्वत के शिखरों पर घूमते दिखाई देते हैं। कुंती कुमार, गंधर्वों और अप्सराओं के बहुत से यह गण देखने में आते हैं। उनमें से कितने ही स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और कितने ही रेशमी वस्त्रों से सुशोभित होते हैं। विद्याधरों के गण भी सुंदर फूलों के हार पहने अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। इनके सिवा बड़े बड़े नागगण, सुपर्ण जातीय पक्षी तथा सर्प आदि भी दृष्टिगोचर होते हैं। पर्वों की संधि वेला में इस पर्वत के ऊपर भेरी, पड़व, शंख और मृदंगों की धुनी सुनाई देती है। भरत कुलभूषण पांडवों, तुम्हें यहीं रहकर वह सब कुछ देखना या सुनना चाहिए। वहां पर्वत के ऊपर जाने का विचार तुम्हें किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, इससे आगे जाना असंभव है। वहां देवताओं की विहार स्थली है, वहां मनुष्य की गति नहीं हो सकती। भारत, यहाँ थोड़ी सी भी चपलता करने वाले मनुष्य से सब प्राणी द्वेष करते हैं तथा राक्षस लोग उस पर प्रहार कर बैठते हैं। युधिष्ठिर, इस कैलाश के शिखरों को लांघ जाने पर परम सिद्ध देवर्षियों की गति प्रकाशित होती है। शत्रुसूदन, पार्थ चपलतावश इससे आगे के मार्ग पर
जाने वाले मनुष्यों को राक्षसगण लोहे के शूल आदि से मारते हैं। तात पर्वों की संधि के समय यहाँ मनुष्यों पर सवार होने वाले कुबेर अप्सराओं से घिरकर अपने बहुत वैभव के साथ दिखाई देते हैं, अतुल वैभव के साथ दिखाई देते हैं। यक्षों तथा राक्षसों के अधिपति कुबेर जब इस कैलाश शिखर पर विराजमान होते हैं, उस समय उदित हुए सूर्य की भांति शोभा पाते हैं। उस अवसर पर सब प्राणी उनका दर्शन करते हैं। भरत श्रेष्ठ, पर्वत का यह शिखर देवताओं, दानवों, सिद्धों तथा कुबेर का क्रीड़ा कानन है। तात पर्व संधि के समय गंधमादन पर्वत पर कुबेर की सेवा में उपस्थित हुए तुम्बुरु गंधर्व के सामगान का स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ता है। और तात युधिष्ठिर, इस प्रकार पर्व संधि काल में सब प्राणी यहाँ अनेक बार ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्यों का दर्शन करते हैं। श्रेष्ठ पांडवों, जब तक तुम्हारी अर्जुन से भेंट न हो तब तक मुनियों के भोजन करने योग्य सरस फलों का उपभोग करते हुए तुम सब लोग यहाँ सानंद निवास करो। तात यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार चपल नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार रहकर और श्रद्धा के अनुसार घूम फिर कर लौट जाओगे और शस्त्रों द्वारा जीती हुई पृथ्वी का पालन करोगे। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना, भयंकर उत्पात देकर युधिष्ठिर आदि की चिंता और सबका गंधमादन पर्वत पर सौगंधिक वन में भीमसेन के पास पहुंचना, जटासुर के द्वारा द्रौपदी सहित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव का हरण तथा भीमसेन द्वारा जटासुर का वध। प्रश्न के रूप में आर्ष्टिवेण का युधिष्ठिर के प्रति उपदेश आदि। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में आर्ष्टिवेण युधिष्ठिर संवाद विषयक 159